हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी टू जीनियस में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, इस वीडियो में हम एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है, द वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए थिंग और ए पर्सन। तो एक ऐसा वर्ड जो किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु की क्वालिटी यानी कि उसकी विशेषता यानी कि उसकी खासियत को बताए, वही क्या होते हैं, वे वर्ड हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं यानी कि विशेषण होते हैं। जैसे काला, पीला, सफ़ेद, सुंदर, कमज़ोर, ईमानदार, मजबूत, मोटा, पतला, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे एडजेक्टिव वर्ड हैं यानी कि ये सभी एक प्रकार के विशेषण हैं। चलिए देखते हैं कुछ और वर्ड्स को। जैसे यहाँ पे है चार्मिंग, क्रूएल, टेस्टी, फैंटास्टिक, ह्यूज, जेंटल, हॉनेस्ट, शार्प, ग्रेट। तो ये सब क्या है, ये सब एक एडजेक्टिव वर्ड हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि रवि इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय। तो रवि क्या है, रवि एक नाउन है और इंटेलिजेंट क्या है, उसकी क्वालिटी है कि रवि कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट जो वर्ड होगा वह क्या होगा, एक एडजेक्टिव वर्ड होगा। सेम उसी प्रकार जैसे द किंग वाज वेरी ऑनेस्टी, जो राजा है वह कैसा है, बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पे जो राजा है वो तो एक नाउन है, लेकिन वो कैसा है, ऑनेस्ट है यानी कि ईमानदार, वो उसकी क्वालिटी है। तो जो उसकी क्वालिटी यानी कि ऑनेस्ट ये है, ये क्या है, यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और हम लेते हैं। जैसे एक राजा है जो कि कैसा है, वह बहुत निर्दयी यानी कि क्रूएल है। तो राजा जो है वो तो क्या है, वो एक नाउन है यानी कि संज्ञा है, बट वो है कैसा, निर्दयी है यानी कि क्रूएल है। तो यहाँ पे क्रूएल वर्ड क्या होगा, क्रूएल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। अब हम समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। तो जो किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को बताए वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है। हालांकि जो एडजेक्टिव्स हमारे होते हैं और जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, इन दोनों के डेफिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बात एक ही है। बस यहाँ पे एडजेक्टिव को कैटेगराइज करने के लिए एक पार्ट बना दिया गया जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो समझते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में कुछ सेंटेंसेज की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। ही इज़ अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ पे ही इज़ अ क्लेवर बॉय, इसका मतलब ये होगा कि वह एक चालाक लड़का है। तो जो बॉय है वो क्या है, वह एक नाउन है, बट ही वाज अ क्लेवर, तो जो क्लेवर है वह क्या है, उसकी क्वालिटी है। तो क्लेवर वर्ड यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। जैसे रमा इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो रमा कैसी स्टूडेंट है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो यहाँ पे रमा क्या है, एक नाउन है। रमा किसी का नाम है यानी कि एक नाउन है, और उसकी क्वालिटी क्या है कि वह इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट वर्ड यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, जो भी हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, उसका यूज हम दो तरीके से करते हैं। हमारा जो पहला तरीका होता है यूज करने का, उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। पहला जो हमारा यूज होता है उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा जो यूज होता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। तो दोनों में अब हम फ़र्क को समझते हैं। हमारी इस बात को ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज में क्या अंतर होता है। जब भी कभी एडजेक्टिव वर्ड पहले आता है और नाउन वर्ड बाद में आता है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा यूज होता है, एट्रीब्यूटिव यूज होता है। और यदि हमारा नाउन पहले आए और एडजेक्टिव वर्ड बाद में आए, तो वहाँ पे हमारा प्रेडिकेटिव यूज होता है। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। जैसे एक एग्जांपल है, दैट इज़ अ ब्रेव वोमेन। तो यहाँ पे ब्रेव जो कि एक एडजेक्टिव है और वोमेन जो कि एक नाउन है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव पहले आया और नाउन बाद में आया, इसलिए यह सेंटेंस में
ये हमारा जो यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, हमारा एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल द ब्लू स्काई, यहाँ पे जो ब्लू है वो एक एडजेक्टिव है और स्काई जो कि एक नाउन है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड पहले आया है और नाउन वर्ड बाद में आया है, इसलिए ये भी हमारा कौन सा यूज होगा, एट्रीब्यूट यूज होगा। अब हम समझते हैं प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। अब हम समझते हैं प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल उसी वर्ड को मैंने चेंज करके लिख दिया, दैट वोमेन इज़ ब्रेव, दैट वोमेन इज़ ब्रेव। तो यहाँ पे वोमेन जो कि नाउन था वो पहले आ गया और ब्रेव जो कि उसकी क्वालिटी थी यानी कि एडजेक्टिव वो बाद में आ गया। तो यहाँ पे नाउन पहले आया है, एडजेक्टिव बाद में आया है, इसलिए ये जो हमारा यूज होगा ये हमारा यूज होगा प्रेडिकेटिव यूज। ये हमारा कौन सा यूज होगा, प्रेडिकेटिव यूज। फॉर एग्जांपल उसी वर्ड को चेंज करके मैंने लिख दिया द स्काई इज़ ब्लू, मतलब दोनों का सेम ही है, बट यहाँ पे उसको चेंज करके लिख दिया गया है, लिखा है द स्काई इज़ ब्लू। तो जो स्काई है नाउन है और जो ब्लू है वो उसकी क्वालिटी है यानी कि एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान दिया कि नाउन पहले आ रहा है और एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, इसलिए ये हमारा कौन सा यूज होगा, इसलिए ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज होगा। अब हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है। द 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आर पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं वो मेनली हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली डिग्री होती है हमारी कॉम्परेटिव डिग्री, पहली डिग्री हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कॉम्परेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब हम तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली डिग्री हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री। चलिए समझते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। लिखा है द पॉजिटिव डिग्री इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज बीइंग मेड। इसका मतलब जो पॉजिटिव डिग्री होती है वह किसी भी एडजेक्टिव की बेस फॉर्म होती है, यानी कि उसकी मूल अवस्था होती है, मूल रूप होती है, जिसका यूज तब किया जाता है जब कभी भी किसी चीज़ के बीच कंपेयर ना हो रहा हो, नो कंपैरिजन, कहीं पे भी कोई कंपेयर ना हो। फॉर एग्जांपल वॉइस, जैसे मैं कहूँ कोई बुद्धिमान है, कोई पर्सन बहुत बुद्धिमान है, वॉइस है, तो यहाँ पे किसी से क्वालिटी जो है वह क्या हो, कंपैरिजन तो हुआ नहीं, किसी से तुलना तो हुई नहीं। तो यहाँ पे वॉइस वर्ड क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव डिग्री है। स्मॉल, जो कि स्मॉल का मतलब छोटा होता है, लॉन्ग, ओल्ड, ये सब हमारी पॉजिटिव डिग्री हैं। जो कि हमारे नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। कुछ और एग्जांपल जैसे कि ब्यूटीफुल, इम्पोर्टेंट, कन्फ्यूज्ड, फेमस, ये सभी हमारे कौन से डिग्री हैं, ये सभी हमारी पॉजिटिव डिग्री होती हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ऊपर के वर्ड्स लिखे हैं वॉइस, स्मॉल, लॉन्ग, ओल्ड, इनको हम एक ही बार में पढ़ सकते हैं। इन वर्ड्स को हम एक ही बार में पढ़ सकते हैं, बट नीचे वाले वर्ड्स को आप बोल के देखिए, ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे इन वर्ड्स को हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं और ऊपर वाले वर्ड्स को हम एक ही बार में बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जो वर्ड्स होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो एक सिलेबल वाले जिनको हम एक ही बार में बोल पाएँ, और दूसरा हमारा होता है जिनको हम एक से ज़्यादा बार में बोल पाएँ। अब हम समझते हैं कि कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है। तो कॉम्परेटिव डिग्री इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू नाउंस और प्रोनाउंस, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज 2 नाउंस या प्रोनाउंस को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, यानी कि उनकी तुलना करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आई? यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किन्हीं भी 2 चीज़ों के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। और जब भी हमें किसी वर्ड को पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना होता है तो आम तौर पर हम क्या करते हैं, उसके आगे उसमें हम ER जोड़ देते हैं, और कभी कभी वर्ड के पहले हम मोर का यूज करते हैं। जैसे वॉइस में मैंने R जोड़ दिया, हो गया वॉइसर। स्मॉल में हमने ER जोड़ दिया, हो गया स्मॉलर। लॉन्ग में लॉन्गर, ओल्ड का ओल्डर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दिया आपने कि ऐसे वर्ड्स
जो कि हम एक बार में बोल सकते हैं, उसमें ER लगाने पे काम चल जा रहा है। लेकिन क्या ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुलर कहेंगे? नहीं। यहाँ पे ब्यूटीफुल 2 सिलेबल वाले वर्ड है, यानी कि जिनको हम एक बार से अधिक बार में बोल पाते हैं, जिनको बोलने के लिए हमें 2 बार की ज़रूरत होती है, तो इनके आगे हम मोर का यूज़ करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में हम इसको मोर ब्यूटीफुल कहेंगे कॉम्परेटिव डिग्री में, और इम्पॉर्टेंट को कॉम्परेटिव डिग्री में मोर इम्पॉर्टेंट कहेंगे। उसी प्रकार कन्फ्यूज्ड को मोर कन्फ्यूज्ड, फेमस को मोर फेमस। ये समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी डिग्री के पास। हमारी तीसरी जो डिग्री होती है उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द हाईएस्ट और लोवेस्ट क्वालिटी अमॉन्ग 3 और मोर नाउन्स। यानी कि जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है वह किसी भी वर्ड की हाईएस्ट और उसकी लोवेस्ट क्वालिटी के बारे में बताता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो तुलना होती है वह 3 या 3 से अधिक नाउन्स के बीच में होती है। यानी कि किसी एक वर्ड की, किसी एक खासियत की सभी के साथ तुलना कर दी जाती है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में किसी भी चीज़ को बदलने के, जैसे कोई भी चीज़ पॉजिटिव डिग्री में लिखी है, अगर मुझे उसे सुपरलेटिव में बदलना है तो इसके लिए हम प्रायः उसमें EST जोड़ देते हैं, या कभी कभी हम उसमें उसके आगे मोस्ट जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल वॉइस का क्या हो गया, वॉइस में हमने EST जोड़ दिया, क्या होगा वॉइसेस्ट। उसी प्रकार स्मॉल का स्मॉलेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गेस्ट, ओल्ड का ओल्डेस्ट। क्या हम ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलेस्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड है इनको हम 2 बार में बोल पाते हैं या फिर 2 से अधिक बार में। तो ऐसे वर्ड्स में हम मोस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कन्फ्यूज का मोस्ट कन्फ्यूज, और फेमस का मोस्ट फेमस। आशा करता हूँ ये तीनों डिग्री आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम कुछ और सेंटेंसेस की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं पहले। जैसे लिखा गया है कि राकेश इज टॉल। राकेश कैसा है? वह बहुत टॉल है। तो यहाँ पे राकेश की किसी से तो कंपेयर की नहीं जा रही है। क्या यहाँ पे राकेश की किसी से कंपेयर हो रही है? नहीं। तो यहाँ पे जो टॉल वर्ड है ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा। बट नीचे वाला सेंटेंस देखिए, राकेश इज टॉलर देन सोहन। यहाँ पे राकेश की तुलना सोहन के साथ हुई। तो यहाँ पे जो टॉलर वर्ड है ये क्या है, ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है। अब हम तीसरा वर्ड समझते हैं। राकेश इज द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल बॉयज़। यानी कि जो राकेश है वह सभी बच्चों में, यहाँ राकेश की सभी से तुलना हो गई। तो टॉलेस्ट वर्ड यहाँ पे क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए कुछ 3 और सेंटेंस लिखे गए हैं। शिवम इज़ इंटेलिजेंट। शिवम कैसा? इंटेलिजेंट है। क्या यहाँ शिवम की किसी के साथ तुलना की गई? नहीं। तो शिव इंटेलिजेंट वर्ड क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। शिवम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन सोनू। तो यहाँ पे शिवम की तुलना सोनू के साथ की गई। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट होगा उसके आगे मोर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इंटेलिजेंट को एक से अधिक बार में बोल पाते हैं, तो इसके लिए मोर इंटेलिजेंट ये जो वर्ड होगा ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री होगा। उसी प्रकार हमारा अगला है शिवम इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे शिवम की पूरे क्लास से तुलना की गई, तो मोस्ट इंटेलिजेंट ये क्या होगा, ये एक सुपरलेटिव डिग्री होगा। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं हमारा अगला एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमारा अगला एडजेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसको समझने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि एडजेक्टिव में भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो खोज पोछ हो गई, समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ हो रहा है। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लो कि कभी कभी क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी यूज की जाती हैं, कभी कभी कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो जो एडजेक्टिव्स किसी खास व्यक्ति
या चीज़ की तरफ इशारा करे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो किसी स्पेशल चीज़ की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं, तो वही हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। चलिए अब हम इनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट पर्सन, यहाँ पे अगर पर्सन होता तो कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर्सन के साथ दैट लग गया तो वो जो पर्सन था वो स्पेशल बन गया, यानी कि ख़ास बन गया। जैसे दिस डॉग, अगर डॉग होता नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे दिस लगने के नाते वह स्पेशल डॉग हो गया। उसी प्रकार दोज बॉयज़, दीज क्लोथ्स, ये क्या है, दिस दैट दीज दोज। अच्छा, अब आपको एक कंफ्यूजन हो गई कि अगर सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाए और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाए तो हम पहचानेंगे कैसे। देखो, अब पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर केवल दिस लगा है, दैट है, दोज है, दीज है, तो अगर केवल ये अकेले लिखे हों और इनके साथ कोई नाउन ना हो, जैसे यहाँ पे दैट के साथ पर्सन जुड़ा है जो कि एक नाउन है, अगर ये अकेला अकेला होता कि दैट, दिस, दीज, दोज, अगर ये अकेला है तो आप कंफर्म कर लो कि वो क्या है, वह प्रोनाउन है। अगर इन्हीं वर्ड्स के साथ कोई नाउन जुड़ा है, जैसे दैट के साथ पर्सन जुड़ गया, दिस के साथ डॉग जुड़ गया, तो वो 100% वो क्या होगा, वो एक एडजेक्टिव होगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझ चुके हैं। चलिए अब हम समझते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया है कि लाइक वाइज पॉजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ऐसा कोई एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी चीज़ पर अपना हक जताने के लिए, यानी कि अधिकार जमाने के लिए होता है, वे कौन से होते हैं, हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे माई सिस्टर, मेरी बहन, माई पेन, या फिर योर पेन, हिज कार, योर फादर, दियर होम, ये क्या है, ये सब हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। अब इसमें कैसे पहचानोगे, अगर देखो माई के साथ सिस्टर लगा है तो ये तो 100% एडजेक्टिव है। अगर केवल माई होता तो प्रोनाउन होता। जैसे योर पेन, अगर केवल योर होता तो प्रोनाउन था, बट यहाँ पे योर पेन ये पूरा क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। हिज कार ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आशा करता हूँ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी वही चीज़ आएंगे, व्हाट, विच, हुज, etc। फॉर एग्जाम्पल विच बुक डू यू हैव, तो विच बुक, अगर विच के साथ कुछ नहीं लगा है तो वो तो कन्फर्म प्रोनाउन है। अगर विच बुक पूरा वर्ड लिखा है तो ये क्या होगा, ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। व्हाट कलर इज़ योर बैग, हुज पेन इज़ दिस, तो ये वर्ड्स हमारे कौन से एडजेक्टिव हैं, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। अब अगला हमारा होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अगला हमारा कौन सा एडजेक्टिव होता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। किसी व्यक्ति या चीज़ की पूरी क्लास को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। समझते हैं, देखिए जैसे ऑल, मान के चलिए कुछ बॉयज़ हैं, मुझे अब मैं सबका नाम लेके तो बुलाऊंगा नहीं, तो मैं कह दूंगा ऑल बॉयज़, तो यहाँ पे ऑल उन लोगों की पूरी क्लास को दिखाने के लिए मैंने ऑल का यूज़ कर दिया। अनदर, या फिर किसी एक को अगर मुझे बुलाना है तो ईच, या फिर प्रत्येक को कह दूंगा कि प्रत्येक, ईच सब लोग, आइदर, इनफ, फेव, मैनी, मोस्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम समझते हैं एक हमारा एक और एडजेक्टिव होता है ईडी और आईएनजी एडजेक्टिव। अच्छा, कोई ऐसे वर्ड्स जिनके आगे ईडी लगा हो, जिनके लास्ट में ईडी लगा हो, या फिर जिनके लास्ट में आईएनजी लगा हो, तो ये भी एक प्रकार के एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे डिसअपॉइंटिंग, तो यहाँ पे लास्ट में आईएनजी लगा है, ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव हो गया। जैसे सेटिस्फाइड, यहाँ पे आखिरी में ईडी लगा है, तो ईडी क्या हुआ, ईडी एक प्रकार का एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे शॉकिंग, तो शॉकिंग क्या है, इसमें आईएनजी लगा है, इसलिए शॉकिंग क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। और लास्ट में हमारा बचता है आर्टिकल। आर्टिकल में 3 चीज़ें आती हैं, ए, एन और द। इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना देंगे जिसमें हम समझेंगे कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है और द का यूज कहाँ पे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वॉच दिस वीडियो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।